आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज हम बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दिन से कह रहे हैं कि TRE 3 की पोस्टिंग कब तक होगी, या इसकी जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है जो विभाग 10 दिनों का या 15 दिनों का विभिन्न बाइट में ट्रेनिंग के लिए भेजती है, तो सरकार कब तक भेजेगी और इसकी बहाली की प्रक्रिया कब तक शुरू करेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं TRE 3 की अप्लाई क्या हुआ 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और सरकार इसको आजकल टाल रही है और इस पर सरकार अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं देख रही है। आप पिछले बार देखे ही होंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि काउंसलिंग के दरमियान बहुत बार डेट बदला गया है और फिर भी अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। और यूँ कहा जाए तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, कुछ विषय का रिजल्ट आना बाकी है, जैसे कि अतिथि शिक्षक वाला मुद्दा है, जिसमें +2 के कुछ अभ्यर्थियों यानी कुछ विषयों में, जैसे कि गणित, साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इस विषय में यानी 6 टोटल जो विषय है PGT के यानी +2 के यानी 11वीं 12वीं में, तो उसमें क्या है अभी रिजल्ट आना भी बाकी है। तो अभी जब रिजल्ट आना बाकी है तो अभी काउंसलिंग होना बाकी है। तो अभी इसमें जब तक बहाली जब तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 8 तक और 11th 12th 9th 10th जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक इसकी पूरी काउंसलिंग नहीं हो जाती, तब तक इसकी आगे की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी। और अभी तो आप जानते ही हैं कि NIOS वाला भी रिजल्ट विभाग ने दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी कर दिया है, जिसको विभाग अभी उस पर काम कर रही है, इसीलिए अभी ये प्रक्रिया देरी हो सकती है। NIOS वाला जो रिजल्ट है, जो TRE 1 में जो भी अभ्यर्थी NIOS के रिजल्ट से पास हुए हैं उनको जो पास हुए हैं तो उनको मौका दिया जाएगा कि आप उनको अप्लाई करिए और उनको टीचर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो विभाग अभी से NIOS से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं TRE 1 या TRE 2 में जो भी अभ्यर्थी NIOS के फॉर्म भरे थे, खासकर TRE 1 में, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट विभाग अभी बनाने में लगा हुआ है। विभाग NIOS के रिजल्ट 1 to 5 और 6 to 8 में जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं उस पर रिजल्ट पर अभी विभाग काम कर रही है। TRE 1 और TRE 2, खासकर TRE 1 में NIOS अभ्यर्थी जो 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे, उनका रिजल्ट पिछले साल रोक दिया गया था। उसी का रिजल्ट के लिए विभाग उस पर अभी काम कर रही है और उसका रिजल्ट आएगा और अभी ये इधर से आना मुश्किल लग रहा है। तो अभी ये प्रक्रिया में थोड़ी विलम्ब हो सकती है, यानी अगर हम यूँ कहें तो TRE जो 3 है उसकी प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। अभी TRE 3 के प्रक्रिया में अभी काउंसलिंग होने की प्रक्रिया में विलम्ब हो सकता है और विलम्ब होगी ही। तो इसका जो अप्लाई करने का मतलब ये है कि जो अभी NIOS वाले रिजल्ट आएगा तो पहले उसका विभाग फिर से अप्लाई लेगा, फिर उसका काउंसलिंग करेगा, उसका जिला अलॉटमेंट करेगा, उसके बाद उसकी बहाली की प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो NIOS की प्रक्रिया के बहाली के बाद इसकी प्रक्रिया करेगी, क्योंकि अगर 1 to 5 में जिस तरह से सीट भर जाएगा तो उसी हिसाब से विभाग इस पर काम करेगी। और अभी TRE 3 के बारे में क्या कहें, उसमें ट्रांसफ़र के भी आप देखते होंगे कि टीचर में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लेकर बहुत हो हल्ला है, ट्रांसफ़र भी होनी है। तो जैसे कि खबर आ रही है कि पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पहले पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद सीट वैकेंट देखी जाएगी, कहाँ सीट कितना है नहीं है, उस हिसाब से विभाग फिर क्या करेगी, TRE 3 के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग करेगी। यानी अगर एक तरह से कहा जाए तो अभी TRE 3 के अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार अभी और करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी इसमें TRE 1 में NIOS के छात्रों का रिजल्ट आना है, उनका काउंसलिंग होना बाकी है। फिर उसी तरह PGT में 6 जो विषय है उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, उसका भी काउंसलिंग होना बाकी है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी होना बाकी है। तो अभी ऐसी भी खबर आ रही है कि पहले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद विभाग TRE 3 के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग करेंगी ताकि उनको पोस्टिंग करने में आसान हो। तभी TRE 3 के अभ्यर्थी जितने हैं 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक, 9th 10th 11th 12th आप धैर्य बनाए रखें। आपकी प्रक्रिया में और आपकी पोस्टिंग की प्रक्रिया में अभी विभाग विलम्ब कर सकता है। कम से कम अप्रैल तक तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। अप्रैल के बाद ही होने की कोई संभावना है, जिला अलॉटमेंट होने के बावजूद, या फिर उसमें जो भी
आगे की प्रोसेस होगा अप्रैल के बाद ही होगा, अप्रैल से पहले होने का कोई सवाल नहीं है। जैसे कि खबर आ रही है वैसे बिहार है, अब विभाग जो चाहे वो कर सकती है, उसके बारे में कुछ कहना जा रहा असमंजस रहा है। लेकिन बहुत सारे हमारे TRE-3 के अभ्यर्थी कह रहे थे कि इसके विलंब का क्या क्या कारण है। इसमें विलंब के कारण हम उसमें चर्चा की है, जिसमें सबसे पहला कारण जो है TRE-3 NIOS का रिजल्ट आना बाकी है, उसकी भी पोस्टिंग होगी, उस भी एक कारण है। उसके बाद PGT जो BPSC TRE-3 के अभ्यर्थी है उनका भी रिजल्ट आना बाकी है, उनका काउंसलिंग होना बाकी है, एक वो भी कारण है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो TRE-3 के अभ्यर्थी TRE-3 के अभ्यर्थी जो BPSC जो दिए थे उसका भी कुछ काउंसलिंग छूटा है। और इसमें एक और है जो ट्रांसफर वाला मुद्दा, भी BPSC 1 BPSC 2 अनियोजित शिक्षक या बेसिर शिक्षक का ट्रांसफर का मुद्दा, जो सरकार अभी उस पर काम कर रही है, उस पर अभी बोर्ड बैठी है, कमेटी बैठी है, वो चर्चा कर रहा है, उस पर भी हो रही है, इसके कारण भी विलंब हो रही है। और चौथा एक और कारण है, अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि मैट्रिक का परीक्षा, इंटर का परीक्षा हुआ है, तो उसका पहले कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होने के बाद ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि अभी जो शिक्षक जहां है वहीं रहेंगे, पहले कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर होगा। यानी आप देख रहे हैं जो BPSC TRE-3 के जो भी अभ्यर्थी आप काउंसलिंग के उपरांत अपने ट्रेनिंग के लिए या अपने पोस्टिंग के लिए अनुमान लगाए हुए हैं, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। BPSC TRE-3 के अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा कुछ और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके कुछ प्रमुख कारण थे, हमने बताने का प्रयास किया। यानी अप्रैल तक, तो अभी आप ये बात के मान के चलिए कि अप्रैल तक अभी पोस्टिंग होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और विभाग इस पर कोई काम भी नहीं कर रहा है। विभाग रिजल्ट पर ही देख रहे हैं कि 1 साल से ज़्यादा फॉर्म भरा का हो गया, लेकिन विभाग अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, तो पोस्टिंग होने का कोई अभी सवाल नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा अभी धैर्य बनाए रखें। TRE-3 के अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा विलंब का सामना करना पड़ सकता है, ये उसके प्रमुख कारण थे। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको हम जरूर जानकारी देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार।